युगों पहले दानवों का एक राजा था, रंभा। उसकी महत्वाकांक्षा थी ऐसी संतान प्राप्त करना जिन्हें कोई भी कभी पराजित न कर सके। इसी उद्देश्य से उसने अग्निदेव की कठोर तपस्या आरंभ की। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। दिन बीतते गए, फिर महीने और साल, परंतु रंभा की तपस्या समाप्त न हुई। वो अडिग और अटल संकल्प के साथ अग्निदेव को प्रसन्न करने में लीन रहा। तभी आकाश से तेज अग्नि की लपटें उठी। तपोवन अग्नि की दिव्य आभा से जगमगाने लगा। अग्निदेव प्रकट हुए। उनके नेत्र अंगारों की भांति चमक रहे थे और उनके चारों ओर ज्योतियों का मंडल फैल गया। उठो रंभा, तुम्हारी कठोर तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे अग्निदेव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इस लोक, परलोक या किसी भी लोक में सर्वाधिक शक्तिशाली हो। वो देवताओं के साम्राज्य को भी ध्वस्त कर सके और इस सृष्टि पर राज करे। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे पुत्र अत्यंत शक्तिशाली होंगे। उन्हें पराजित करना किसी भी देवता के वश में नहीं होगा। वे इस जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे और संसार पर राज करेंगे। अग्निदेव के वचनों को सुनते ही रंभा का चेहरा उल्लास से चमक उठा। उसकी आंखों में पागलपन भरी चमक थी। वो दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर हंसने लगा। उसकी गूंजती हुई हंसी से पूरा तपोवन कांप उठा, मानो धरती और आकाश उसके गर्व और अहंकार के साक्षी बन गए हों। अब इस दुनिया पर राज करेंगे मेरे पुत्र। वरदान प्राप्त करने के बाद रंभा अपने आनंद और गर्व को छुपा न सका। वो तेज कदमों से अपनी पत्नी श्यामला के पास पहुंचा। श्यामला कोई साधारण नारी नहीं थी। वो भैंसी रूप में एक असुर कन्या थी, बलशाली और दिव्य आभा से युक्त। श्यामला आश्चर्य और गर्व से पति की ओर देखने लगी। उसके नेत्रों में खुशी की चमक थी, मानो उसके हृदय की भी वर्षों पुरानी अभिलाषा अब पूर्ण होने जा रही हो। तभी अचानक दूर से पृथ्वी कांपने लगी। धूल का बादल उठता दिखाई दिया। एक विशालकाय जंगली भैंसा क्रोध और वासना से भरी आंखों के श्यामला की ओर बढ़ रहा था। स्वामी, देखिए, वह भयंकर भैंसा हमारी ओर बढ़ रहा है। श्यामले, तुम चिंता मत करो, मैं अब इसका वध कर देता हूं। रंभा और विशालकाय भैंसे के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। धरती कांपने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। हर प्रहार से मानो पर्वत हिल उठते। दोनों के बीच संघर्ष इतना भयानक था कि चारों दिशाओं में धूल और रक्त की गंध फैल गई। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे रंभा थकने लगा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, सांसें भारी होने लगी। भैंसे ने एक आखिरी घातक प्रहार किया। रंभा भूमि पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर रणभूमि की धूल में लथपथ हो गया। चारों दिशाओं में सन्नाटा छा गया। श्यामला की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो रंभा के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में भरकर हिलाने लगी, परंतु रंभा अब कभी ना उठ सका। असुरों ने राजा रंभा का अंतिम संस्कार करने के लिए विशाल चिता बनाई। ये कहकर श्यामला ने अपने नेत्र बंद किए और बिना किसी भय के अग्नि की धधकती लपटों में प्रवेश कर गई। अग्नि की गर्जन करती ज्वालाओं से दो अग्नि बीज प्रकट हुए। धीरे धीरे वे बीज आकार लेने लगे और उनमें से दो भयानक असुर जन्मे। एक महिषासुर, पर्वत सा विशाल, काले रंग का, सींगों वाला, बलशाली और अत्यंत क्रूर। दूसरा रक्तबीज, विभत्स रूप वाला। उसकी हर नस मानो उभर कर बाहर दिखाई दे रही थी और उसके मुख से भयावह हंसी गूंज रही थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए भाग 2, जो बहुत जल्द आएगा।
केवल हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रोल्स पर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें जय मां दुर्गा।